हाय गाइस। आज हम बात करेंगे पीएसएल के बारे में। पीएसएल जिसका फुल फॉर्म होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो अब पीएसएल होता क्या है ये जान लेते हैं। तो बैंक जो है लोन देते समय सबसे पहले जिस सेक्टर को प्राथमिकता देती हैं या फिर प्रायोरिटी देती हैं उसे हम पीएसएल कहते हैं। अब पीएसएल टोटल होते कितने हैं? पीएसएल जो है टोटल 8 हैं। कौन कौन से? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। अब अदर्स में क्या आता है? जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। अब बात करेंगे कि जो है बैंक जो है पीएसएल में लोन देंगी कितना। तो बैंक जो है पीएसएल में एएनबीसी का 40% लोन देगी। अब एएनबीसी क्या होता है? एएनबीसी जो होता है वो होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एएनबीसी जो होता है बैंक का एक साल का जो इनकम होता है और उसका जो भी एक साल का एक्सपेंडिचर। इनकम क्या है? इनकम यानी कि कमाई, और एक्सपेंडिचर यानी कि बैंक का जो भी एक साल का खर्चा होता है। तो इसकी जो कमाई होती है और एक साल का जो खर्चा होता है उसमें से जो भी माइनस करते हैं या घटाते हैं तो जो सेविंग बचता है वही एएनबीसी कहलाता है। अब फिर से एक बार बता देता हूँ। पीएसएल जो होता है, पीएसएल का फुल फॉर्म प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बैंक जब लोन देते हैं तो जिस सेक्टर को पहले प्रायोरिटी देते हैं वो पीएसएल कहलाता है। सभी बैंकों को लोन कितना देना रहता है? देना रहता है लोन एएनबीसी का 40%। एएनबीसी मैंने बता दिया, एएनबीसी होता है जो बैंक की एक साल की जो भी कमाई होती है और जो खर्चा होता है उन दोनों में से कमाई में से खर्चे को घटा दे जो भी सेविंग आएगा वो एएनबीसी कहलाता है।